जहां पर लगातार युद्ध की स्थिति गहराती जारी। हमले के बाद ईरान का यह बड़ा बयान है, यानी इजराइल की तरफ से बयान अपने लोगों को लेकर। इसी बीच ईरान का यह बड़ा बयान है, हम इजराइल के किसी भी हमले के लिए तैयार हैं। यानी ये बड़ी खबर। आईडीएफ ने कहा कि हम इसका बाकायदा रिटेलिएशन करेंगे। उसके बाद ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि हम किसी भी हमले के लिए तैयार हैं। यह बड़ी खबर। इस वक्त ईरान की तरफ से राहुल डबास हमारे साथ हैं। राहुल, ये बताइए कि पिछले कुछ घंटे के भीतर स्थिति यह है कि दोनों तरफ से धमकियां मिल रही और हमले भी लगातार जारी हैं। ईरान कह रहा है कि अगर हमला हुआ तो हम तैयार इसके लिए फिर से। देखिए, ईरान की तैयारियां काफी पहले से हो चुकी है, क्योंकि बीते अगर 3 हफ्तों की बात करें तो बहुत सारे ऐसे मालवाहक विमान हैं जो तेहरान पहुंचे हैं और ये कहा जा रहा है कि उनके अंदर जो मौजूद था वो एक डिफेंस सिस्टम था जो रशिया से आया था, क्योंकि रशिया से ही ये बहुत सारे मालवाहक विमान आए थे जिसमें S-300 S-400 जैसे ये डिफेंस सिस्टम मौजूद है। तो इस बार जो तैयारियां हैं वो काफी हद तक पुख्ता कर ली गई है। ये बिल्कुल ठीक है कि बिल्कुल जिस तरह से टीबी त्यागी ने कहा कि अगर अमेरिका इसमें कूदता है तो अमेरिका की कोशिश ये रहेगी कि जहां भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन हो सकती है, जहां भी परमाणु परीक्षण करने की कोशिश तेहरान की तरफ से यानी ईरान की तरफ से हो सकती है, उन्हें डिसमेंटल किया जाए। उसे एक बड़ा बहाना मिल गया है। तो ये मान के चलिए अब एक बड़ी जंग की अनुकूंज नजर आएगी ईरान से लेकर इजराइल के बीच में, और प्रॉक्सीज के तौर पर दोनों देश लड़ेंगे और इसके मास्टरमाइंड होंगे एक तरफ रशिया और दूसरी तरफ अमेरिका। जरा ये बताइए, अमेरिका सिचुएशन रूम में दोनों नेता इस वक्त मौजूद हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति मौजूद हैं। क्या वेट एंड वॉच की रणनीति वहां पर अपनाई जा रही है, या फिर चूंकि इस बात को लेकर पहले से अंदेशा था कि ईरान अगर अटैक करता है तो अमेरिका सीधे कूदेगा, उसको लेकर मंथन किया जा रहा है? देखिए, अब मेरे ख्याल से मंथन किया जा रहा होगा 2 चीजों पे। पहली सिचुएशन, ये सिचुएशन फिलहाल है क्या? आत्मघाती हमला तल अवीव में हो चुका है। तल अवीव के आसमान में बहुत सारी मिसाइल्स थी और कुछ इंटरसेप्ट हो पाई, कुछ नहीं हो पाई। जो नुकसान हुआ है वो कैसे हुआ है? तो पहला रक्षा का, कि कैसे हम इजराइल की रक्षा करेंगे। इजराइल की रक्षा के लिए क्या कोई नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर को भेजने की जरूरत है, पूरी फ्लीट को भेजने की जरूरत है, या फिर जो जॉर्डन में और आसपास के देशों में एस्टेब्लिशमेंट है उनके जरिए इजराइल की रक्षा की जा सकती है, पहली चीज। और दूसरी चीज होगी हमले को लेकर के कि अटैक कैसे किया जाए। जब अटैक किया जाएगा तो क्या बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया जाएगा, या फिर सीधा F-35 जो 5th जनरेशन प्लेन्स है, या अमेरिका की बात करें तो F-22 रैप्टर जो 5th जनरेशन दुनिया के सबसे अच्छे। राहुल, मैं दोबारा आपके पास आता हूं। राहुल, मैं आपके पास। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।